लग रहा है कि मैं इंजीनियरिंग कर लूँगा, MBA कर लूँगा और लाइफ सेट है। पर क्या तुम्हें पता है इंडिया में ऑलमोस्ट 14 लाख करोड़ का स्टूडेंट्स लोन आउटस्टैंडिंग है अभी भी। मतलब कॉलेज के बाद तुम्हें जॉब मिले या ना मिले पर EMI भरनी पक्की है। तो अब सवाल यह है कि स्टूडेंट्स लोन एक इन्वेस्टमेंट है या एक लाइफ लॉन्ग ट्रैप। देखो, कॉलेजेस चाहते हैं कि तुम लोन लो, एडमिशन्स लो और उनके प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड्स को कंप्लीट करो। इससे उनकी रेपुटेशन तो बिल्ड हो जाएगी। अब रियलिटी ये है कि मैक्सिमम बच्चे टियर 2 या टियर 3 कॉलेज में एडमिशन्स लेने के लिए लोन ले लेते हैं ऑलमोस्ट 15-20 लाख का। लेकिन जब वो प्लेसमेंट्स के लिए बाहर जाते हैं तब उन्हें मिलता है प्लेसमेंट 6 से 7 LPA का। ये भी शायद मैंने ज़्यादा बोल दिया हो। और साथ ही इंजीनियरिंग के बच्चे भी कोई प्राइवेट कॉलेज से एडमिशन ले लेते हैं 15-20 लाख का लोन निकाल के, और उन्हें मिलती है इंटर्नशिप सिर्फ 15,000 की। और फिर बाद में कॉलेज से निकलने के बाद 2 साल तक तो उन्हें इंटरेस्ट ही पे करना पड़ता है प्रिंसिपल अमाउंट के अलावा। मतलब जब तक तुम लोन चुकाओगे तब तक तुम्हारे लाइफ में और कुछ बचा ही नहीं होगा। और RBI के रिपोर्ट के हिसाब से अकॉर्डिंग टू 2025 RBI रिकॉर्ड्स, RBI कहता है कि इंडियन स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट 8 से 10 साल लगा देते हैं उनका लोन रीपे करने में। स्टूडेंट्स लोन फ्री पैसा नहीं होता है, ये एक बिजनेस होता है। इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट 8 से 12% होता है। अगर देखा जाए मोटा मोटा तुमने लिया 20 लाख का लोन तो वो 10 साल में आगे चल के हो जाता है 35 से 40 लाख ऑलमोस्ट। मतलब तुम्हें 35 से 40 लाख रुपए रीपे करने हैं। सेकेंड थिंग, बैंक्स कोलैटरल भी मांगती है। दैट मीन्स कि तुम्हें अपने फैमिली की प्रॉपर्टी भी एट स्टेक रखनी पड़ती है कुछ ना कुछ तो। एंड थर्ड चीज़ जो होती है कि हम लोग देखते हैं कि कॉलेजेस प्लेसमेंट्स दे देगी एंड हम लोग ईजिली लोन रीपे कर देंगे। बट लेट मी टेल यू, ये बस एक शाइनी एड्स होते हैं। रियलिटी काफ़ी डिफरेंट होती है। स्टूडेंट्स को स्ट्रगल करना पड़ता है लोन रीपे करने के लिए, और उन्हें अपना पहला प्लेसमेंट्स लेने में भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है, मन चाहे LPA पर। और इन सब प्रोसेस में बैंक जानती है कि तुम लोन रीपे करने के लिए एक जॉब ढूंढोगे और फिर तुम्हारे सैलरी का ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा हिस्सा EMI पे जाएगा, और इस तरह से तुम एक स्लेव बन के रह जाओगे। मतलब तुम कॉलेज के बाद पैसा कमाने के लिए एक्साइटेड थे, पर अब तुम्हारे दोस्तों की सैलरी पार्टीज़ में जा रही है और तुम EMI चुकाने का सोच रहे हो। इन सब चीज़ों के बीच में तुम घर लेना तो भूल ही जाओ। सेकेंड चीज़, तुम ट्रैवल का भी नहीं सोच सकते जब तक लोन रीपे नहीं हो जाता है। एंड थर्ड थिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि तुम कोई स्टार्टअप या इन्वेस्टमेंट का भी नहीं सोच सकते क्योंकि तुम्हारे ऊपर ऑलरेडी लोन रीपे करने का टेंशन होगा, EMI का बहुत ज़्यादा टेंशन होगा। 2025 इकोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्ट के हिसाब से ऑलमोस्ट 50% स्टूडेंट्स डिले देयर मेजर लाइफ डिसीजंस जस्ट ड्यू टू स्टूडेंट्स डेथ। अब अगर तुमने लोन लेने का सोच ही लिया है तो तुम पहले कुछ पॉइंट्स के बारे में ध्यान रख लो। सबसे पहले तुम कॉलेज देख लो। कॉलेज कोई भी मत चूज़ करो जस्ट बिकॉज वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत अच्छा है और उसकी फ़ीस 20 लाख है, लेकिन वो प्लेसमेंट सिर्फ 5 LPA के दे रहा है, तो इट्स टोटली अ रेड फ्लैग। अपना डिसीजन लेने से पहले सोच लो। सेकेंड चीज़, स्कॉलरशिप्स और साइड इनकम के बारे में भी पहले से सोच के रखो, फ्रीलांसिंग या और भी चीज़ें, तो शायद तुम्हें लोन में हेल्प हो जाएगी। थर्ड थिंग, अगर तुम इंजीनियरिंग या MBA सिर्फ डिग्री के लिए कर रहे हो तो भाई स्टूडेंट्स लोन मत लो। एंड फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, पहले से ही लोन रीपेमेंट का एक मैप बना के रेडी रखो कि तुम कैसे क्या कब किस स्टेप पे करोगे। एक पैसिव इनकम सोच के रखो माइंड में, तभी लोन लो। देखो, लोन लेना कोई गलत बात नहीं है, पर बिना सोचे समझे लोन लेना ये एक सेल्फ सैबोटाज रहेगा और ये तुम बाद में बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर सकते हो जैसे लाइफ में आगे बढ़ोगे। देखो, एजुकेशन तो इम्पॉर्टेंट है पर उससे भी ज़्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम इम्पॉर्टेंट होती है, जो कि इनिशियल स्टेज में जब तुम यंग होते हो तब तुम्हें नहीं समझ आती है, बट एज लाइफ पास ऑन, जब तुम डिग्री के लास्ट मोड पे पहुँचते हो तब तुम्हें रियलाइज़ होता है कि तुमने कहाँ क्या मिस्टेक की है। इसलिए लोन अगर लेने के सोच रहे हो तो गो अहेड, बट एक प्रॉपर प्लानिंग और पूरी चीज़ें अच्छे से समझ के ही इस चीज़ में स्टेप करो, अदरवाइज यू वुड रियली बी गेट ट्रैप्ड इन दिस स्टूडेंट्स लोन।